हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर एम मैथमेटिक्स पर। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, जिसे हिंदी में हम चतुर्भुज कहते हैं। तो हमें पढ़ना है चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं और चतुर्भुज जो ये हमने सब बनाए हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए चतुर्भुज जो है चार भुजाओं से मिलकर बना होता है। एक ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से मिलकर बनी हो वो चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, तो चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहले आता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जैसे ये वाली और ये वाली, तो आमने सामने हो गई, ये इसके सामने हो गई, तो ये इसके पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल हो। ठीक है, यानी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको कैसे, यानी ए बी बराबर होना चाहिए किसके, सी डी के। ठीक है, और जो सी बी है, सी बी बराबर होना चाहिए किसके, ए डी के। ठीक है, तो आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं, ये जो मैंने बराबर लिखी हैं, ये बराबर भी हो और साथ में क्या होना चाहिए, इन्हें पैरेलल भी होना चाहिए, मतलब समांतर भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आयत, जिसे आप क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, इसमें ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, यानी इसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होने वाली हैं और इसका हर एक कोण, ये है ना, हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी इसमें हर एक एंगल जो होगा हमारा, ठीक है, कोई भी एक एंगल उठा लें इसका तो वो 90 डिग्री का। ठीक है, पहले वाले में क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर। दूसरे वाला अगर क्या हो जाए, समांतर चतुर्भुज ही है एक, ये एक समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर इसके चारों कोण कितने डिग्री के हो जाएं, 90 डिग्री के। ठीक है, तो इसमें ये आपका आयत हो जाएगा। और बस इसके आगे जो दूसरा है वो क्या है, वो है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। इसमें क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। ठीक है, और आमने सामने वाली क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज के लिए लगाएंगे तो आमने सामने वाली बराबर तो है ही है, साथ में चारों बराबर हो गई इस बार ये। ठीक है, जिसमें चारों बराबर हो वो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। ठीक है, और आमने सामने की समांतर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बेसिस पे समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ऐसे ही हमारे पास आता है स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो है आपकी इसकी चारों भुजाएं तो बराबर हैं ही, साथ में इसमें हर एक जो कोण है वो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो 90 डिग्री का हो गया, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, वर्ग। ठीक है, ये समचतुर्भुज तो है ही, साथ में इसका अगर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, जैसे इससे ये बना, फिर इससे ये बन गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक नया, इसका नाम है समलंब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम, या ट्रेपेजोइड बोलते हैं, ट्रेपेजियम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें है हमारा ये, इसमें ये वाली और ये वाली, यानी आमने सामने का कोई भी एक जोड़ा, ठीक है, यानी आमने सामने का एक पेयर क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, बराबर भले ही ना हो। ठीक है, समांतर होना चाहिए बस, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप समलंब कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी क्या है, हमारा चतुर्भुज ही है, क्योंकि चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद है ये पतंग, यानी काइट। काइट आकृति कैसी होती है, काइट के बारे में समझते हैं। काइट एक ऐसी आकृति है, इसमें जो आसपास वाली होती है ना, पास पास संलग्न भुजाएं या एडजॉइंट, ठीक है, एडजेसेंट, तो एडजेसेंट जो रहती हैं वे आसपास रहती हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल। तो अगर पास पास वाली इक्वल है, ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इस प्रकार जो आकृति बनती है उसे आप क्या कहते हैं, पतंग, या इंग्लिश में आप इसे क्या कहते हैं, काइट। एक बार जल्दी से बता देता हूं दोबारा से। पहला हमारा क्या था, समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की बराबर होनी चाहिए, साथ में समांतर होनी चाहिए। दूसरी समांतर चतुर्भुज है एक, आयत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ये वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होंगी आपकी, बराबर होंगी और साथ में एक कोण 90 डिग्री का होगा। फिर समलंब है, समलंब में क्या होगा, आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होंगी, कोई भी दो, बस कोई भी दो, यानी एक जोड़ा समांतर होना चाहिए बस। फिर साथ में काइट में क्या था, काइट में यह है कि आसपास वाली बराबर होनी चाहिए, वो आकृति क्या कहलाएगी, पतंग कहलाएगी। ये सारी आकृति आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स को, और त्रिभुज वाली वीडियो भी जरूर देखें। धन्यवाद।